कैटायंस एंड एनायंस। इसमें लिखिएगा, अब हेडिंग डालेंगे आप कैटायंस। कैटायंस इसमें लिखें, if an element has 1, 2 or 3 electrons in the outermost shell, if an element has 1, 2 or 1, 2 or 3 electrons in the outermost shell of its atoms, in the outermost shell of its atoms, in the outermost shell of its atoms, comma, then it loses these electrons to achieve, then it loses its electrons to achieve, then it loses its electrons to achieve the inert gas electron arrangement, achieve the inert gas electron arrangement of 8 valence electrons of 8 valence electrons and forms positively charged ion or cation. And forms positively charged ion or cation एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल्स इसके नोट करेंगे। पहला एग्जाम्पल लिखें, फॉर्मेशन ऑफ अ सोडियम आयन, फॉर्मेशन ऑफ अ सोडियम आयन। Na+, फॉर्मेशन ऑफ अ सोडियम आयन। देखिए सोडियम आयन, या हम कैटायन की बात करें तो कैटायन में क्या होता है कि जिसमें भी आउटर मोस्ट शेल में, किसी भी एलिमेंट में आउटर मोस्ट शेल में अगर 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो उन उन इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर देता है। और डोनेट किस तरीके से करता है, जैसे आप ये देखिएगा कि कुछ 15-20 एलिमेंट्स याद है सिक्वेंशियली, एटॉमिक नंबर वाइज याद है? नहीं, एक काम करिए, हाँ हाँ, हाइड्रोजन, हीलियम, नी, हाँ याद है, हाँ चलिए ठीक है। ऐसे इसको ना मैंने शायद पहले भी बताया था, एटॉमिक नंबर और एलिमेंट्स। एटॉमिक नंबर 1 हाइड्रोजन, फिर 2, फिर 3,
सल्फर, फिर 17 पर आ जाता है क्लोरीन, क्या? तो यहाँ तक है, यहाँ तक कर लीजिए, सफिशिएंट है। अब आप ये इसमें देखिए, फॉर्मेशन ऑफ अ सोडियम आयन Na+। अब ना यहाँ पर हम ये बोलते हैं कि जो इन्होंने ये कहा, इफ एन एलिमेंट हैज 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटरमोस्ट शेल ऑफ इट्स एटम्स, देन इट लूजेस इट्स इलेक्ट्रॉन्स टू अचीव द इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट। इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट क्या होता है? जैसे ये हीलियम है, तो हीलियम में हम ये बोलते हैं कि जो जिस तरीके से ये इलेक्ट्रॉन्स अरेंज होते हैं ना, तो पहली शेल में आते हैं 2, दूसरी में 8, फिर 18, फिर 32, इस तरह से आते हैं। लेकिन हम 18 तक नहीं पहुंच पाते, 2 है, 8 है, फिर तीसरी में भी 8 आ जाता है, चौथे में भी 8 आ जाता है। इसका रीजन ये है कि 8 इलेक्ट्रॉन्स पर ही एलिमेंट जो है वो स्टेबल हो जाता है, ठीक है। तो वो 18 तक पहुंचने का इंतजार नहीं करते। तो पहले में 2, दूसरे में 8, तीसरे में भी 8, फिर चौथे में भी 8, और हमें चौथे शेल से आगे बढ़ने की जरूरत पड़ेगी नहीं, ठीक है। अपने सिलेबस में जो बेसिक एलिमेंट्स हैं उनमें बस 4 शेल्स तक ही काम हमारा बन जाएगा। तो अब आप ये देखिएगा कि नियरेस्ट इलेक्ट्रॉन, नियरेस्ट इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट क्या होता है? इनर्ट गैस मतलब जैसे ये हीलियम है, तो हीलियम में एटॉमिक नंबर कितना है? 2 है, यानी कि इसमें इलेक्ट्रॉन्स 2 ही हैं। तो मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? केवल 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे इसमें। फिर हम बात करेंगे नियॉन की। तो नियॉन में आप देखिए, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8। तो ना तो इसे इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है, ना तो ये इलेक्ट्रॉन्स देगा, ना ये इलेक्ट्रॉन्स लेगा, तो ये भी सेटिस्फाइड है। इसी तरीके से अगर मैं आर्गन पर आ जाऊं, तो आर्गन में देखिए 18 है, तो 2,8,8, 2 + 8 10, 10 + 8 18, 18 हो गया है, सेटिस्फाइड है। तो हमारा हीलियम हो गया, नियॉन हो गया, आर्गन हो गया, ये हमारे इनर्ट गैसेस या फिर नोबल गैसेस इनको बोला जाता है। तो अगर कोई भी एलिमेंट है, तो वो क्या चाहता है, कोई भी एलिमेंट है वो इन इनर्ट गैस के जैसा बनना चाहता है। मतलब वो चाहता है कि उसके भी जो आउटर मोस्ट शेल है उसमें या तो 2 इलेक्ट्रॉन हो या फिर 8 इलेक्ट्रॉन हो। पहला शेल है तो 2, और उसके आगे का कोई भी शेल है तो उसमें 8 इलेक्ट्रॉन, जिसको हम कहते हैं कि वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहता है। ऑक्टेट का मतलब ग्रुप ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो कोई भी एलिमेंट यही चाहता है। अब हम बात जैसे कर रहे हैं सोडियम की, तो सोडियम का जो एटॉमिक नंबर है वो कितना है? 11। तो पहले शेल में 2 आएगा, दूसरे में 8 आएगा, और तीसरे में 1। तो तीसरे में 1 है ना, तो ये चाहेगा कि इसके आउटर मोस्ट शेल में 8 हो। तो एक इलेक्ट्रॉन 7 इलेक्ट्रॉन्स को तो नहीं खींच सकता, लेकिन ये खुद को डोनेट कर सकता है। तो जब इन्होंने एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया, तो हम ये कहेंगे कि अब इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ये जो एटॉमिक नंबर होता है ना, ये नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के ही बराबर होता है। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो 11 है, लेकिन ये जो हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, तो ये कॉन्फ़िगरेशन होता है इलेक्ट्रॉन्स का। तो इलेक्ट्रॉन्स कितने हुए? 2, 8 और 1। एक तो डोनेट कर दिया, तो सिर्फ 10 ही तो बचे अब। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गए 10। तो अब आप ये देखिए, प्रोटॉन्स होता है पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन होता है नेगेटिवली चार्ज। तो अब जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं वो इलेक्ट्रॉन से कितने ज्यादा हैं? प्रोटॉन्स जो हैं वो इलेक्ट्रॉन से एक ज्यादा है। तो एक ज्यादा का मतलब क्या है कि ये जो आयन बना, ये कैटायन बन गया। जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है उसको कैटायन बोल देते हैं, जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है उसको एनायन बोल देते हैं। तो इसने एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया, तो सोडियम आयन कैसा बनेगा? Na+। अब 1 लिखा नहीं जाता, तो केवल प्लस लिख दो तो ही सफिशियंट है, ठीक है ना। तो प्लस लिख दो या 1+ लिख दो, दोनों एक ही बात है, कोई गलत नहीं है। 1+ का मतलब क्या है कि इसमें पॉजिटिव चार्ज जो है वो एक ज्यादा है। अब इतना ज्यादा सोचना हमारे बस की बात नहीं है कि हम एग्जाम में इतना सोचें। हम तो सिर्फ ये कहेंगे कि जो भी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है उसके ऊपर प्लस चार्ज आ जाएगा, और जितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करे उतना प्लस चार्ज आ जाएगा।
तो अगर इसने एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करा तो 1+2 करेगा, तो 2+3 करेगा, तो 3+3 से ज्यादा कर नहीं सकता। समझ गए? अगला एग्जांपल देखते हैं। फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम आयन। फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम आयन। अब मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 12 है। तो 12 हो गया। इसको किस तरह से? 2, 8 और 2, इसने 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए। मैग्नीशियम आयन क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा Mg2+। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करे तो Mg2+ हो गया। उसके बाद देखिएगा, तो हम माइक काम कर रहा है आपका? यस सर। हाँ, जब कभी ऐसा होगा ना कि आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो उस केस में कोवैलेंसी बनती है वो, और कोवैलेंसी में बनता है कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड सिलेबस में नहीं है, ठीक है? तो उसमें हमेशा शेयरिंग करी जाती है, तो इस वजह से उसको मैं डिस्कस ही नहीं कर रहा हूँ। समझ गए? यस सर। ओके। क्या ये? हाँ, याद कर लेना। मैग्नीशियम आयन हो गया Mg2+। इसी तरह से तीसरा देखते हैं, फॉर्मेशन ऑफ एल्यूमिनियम आयन। एल्यूमिनियम आयन को बोलते हैं बेटा Al3+। ऐसा क्यों? एल्यूमिनियम की जो एटॉमिक नंबर है वो होता है 13। तो 283, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा। तो एल्यूमिनियम आयन हमारा हो गया Al3+। ये हो गया एल्यूमिनियम आयन। ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद नेक्स्ट आप हेडिंग डालेंगे, जैसे कैटायंस था ऐसे ही अब आप लिखेंगे एनायंस। एनायंस। एनायंस में नोट करेंगे, इफ एन एलिमेंट हैज 5, 6 और 7 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटरमोस्ट शेल, if an element has 5, 6 or 7 electrons, 5, 6 or 7 electrons in the outermost shell of its atom, five, 6 or 7 electrons in the outermost shell of its atom, then it gains or accepts then it gains or accepts electrons to achieve electrons to achieve
the stable inert gas achieve the stable inert gas stable comma inert gas electron configuration of 8 valence electrons. Inert gas electron configuration of 8 valence electrons. Eight valence electrons and forms a negatively charged ion called anion. And forms negatively charged ion called anion. ठीक है, अब इसके एग्जांपल्स देखते हैं। तो एग्जांपल नंबर 1, फॉर्मेशन ऑफ क्लोराइड आयन। ये 3 इसके भी हैं भाई। आउटर मोस्ट में या तो 5 होगा या 6 होगा या 7 होगा। हाँ और क्या, और कितना पढ़ोगे इसमें, हो तो क्या। वाह भाई वाह। हाँ हाँ, तुम्हें तो कितना भी पढ़ने का शौक नहीं है, फिर तो पता है मुझे। चलिए जी, एग्जांपल्स। एग्जांपल्स इसका पहला देखेंगे, फॉर्मेशन ऑफ अ क्लोराइड आयन। Cl माइनस। तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना था, 17। 17 था। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, 2,8,7। तो ये आउटर मोस्ट, मतलब आउटर मोस्ट शेल में 7 है। तो ऑब्वियस ही बात है, ये एक इलेक्ट्रॉन बाहर से ले लेगा। तो इसमें भी बस ये याद रखना है कि जो इलेक्ट्रॉन देता है अगर वो प्लस बना रहा है, तो जो इलेक्ट्रॉन लेता है वो माइनस बनाएगा, नेगेटिव आयन बनाएगा। तो क्लोराइड आयन ये हो जाएगा Cl1 1 माइनस लिखो या सिर्फ माइनस लिख दो। केमिस्ट्री में जो हम एटम्स में आयंस में 1 लिखते हैं, वो 1 लिखना जरूरी नहीं होता। अगला देखिएगा, फॉर्मेशन ऑफ एन ऑक्साइड आयन। हाँ जी, देख लेना, ग्रुप पर डाल दिया। अच्छा, तो ऐड कर लूंगा तुम्हें मैं। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, शाम वाले बैच में। ऑक्सीजन में ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8। तो 8 का मतलब क्या हो गया, 2,6। अब ये 6 है तो ये बाहर से 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। तो जब ये 2 इलेक्ट्रॉन लेगा तो फिर इसका आयन क्या हो गया, 2 माइनस। तो ऑक्सीजन का बनता है ऑक्साइड आयन, वो 2 माइनस। उसके बाद देखिएगा थर्ड एग्जांपल। फॉर्मेशन ऑफ अ नाइट्राइड आयन।
N3-। नाइट्रोजन का बोलिए कितना होता है? 7। 7 का मतलब 2,5 और 5 का मतलब ये 8 बनाने के लिए बाहर से 3 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। तो जब ये 3 इलेक्ट्रॉन बाहर से लेगा तो इसका मतलब इसका क्या बन गया? नाइट्राइड आयन। N3-। रुक जाओ, अभी खत्म नहीं हुआ है। उसके बाद नोट करें आयनिक बॉन्ड। आयंस की हेल्प से आयनिक बॉन्ड बनता है। ज्यादा नहीं है, ये भी समझ में आ जाएगा। एक मिनट वेट करिए, आ रहा हूँ अभी। मैंने अपने आप को खो दी इसलिए तो आया था मैं चालू हो गई थी मेरा होता है। सर होता कब है डेट मंथ छोड़ो, मना नहीं पाओगे। अरे नहीं बस जिस दिन आपका पेपर शुरू हो रहे हैं ना, बस उसी दिन है। बस जिस दिन आपका पेपर शुरू हो रहे हैं उसी दिन। अच्छा, SST नहीं ले रखा तुमने? अच्छा, आ जाना फिर। चलिए देखिए, हेडिंग डालिएगा आयनिक बॉन्ड। पढ़ लो, इसकी बातों में बताना बहुत धोखेबाज है। चलिए जी, अब क्वेश्चन नोट, वो सॉरी, आयनिक बॉन्ड। अरे लास्ट टॉपिक है, फटाफट निपटाइए इसको। An ionic bond is formed when one of the atoms an ionic bond is formed when an ionic bond is formed when one of the atoms can donate electrons to achieve the can donate electrons
to achieve the inert gas electron configuration to achieve the inert gas electron configuration, and the other atom needs electrons and the other atom needs electrons to achieve the inert gas electron configuration. Achieve the नहीं ठीक है. An ionic bond is formed. Ionic bond कब बनेगा? Ionic bond is formed when one of the atoms can donate electrons to achieve the inert gas electron configuration. कि एक जो एटम है वो तो इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करे, एंड द अदर एटम नीड्स इलेक्ट्रॉन्स टू अचीव द इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन. कि एक तो एटम डोनेट करे, इलेक्ट्रॉन डोनेट करे, और एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करे, तो तब आयनिक बॉन्ड बन जाता है कि भाई एक के पास तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो डोनेट कर रहा है, एक के पास कम इलेक्ट्रॉन है वो मांग रहा है, तो उसने एक ने दे दिए इलेक्ट्रॉन्स और एक ने ले लिए, तो दोनों की बॉन्डिंग हो गई. तो आप ये देखिएगा, इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं. Example 1, formation of sodium chloride. Examples. फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड. सोडियम क्लोराइड किस तरीके से बनेगा? आप ये देखिए कि जो हमारा सोडियम है ना, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 281. तो एक होता है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर. इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में हम क्या करते हैं? डॉट्स बनाते हैं. इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, जैसे ये तो सोडियम का मैंने लिखा, ऐसे ही यहीं बराबर में आप क्लोरीन का भी लिख लीजिए. क्लोरीन में है 17, बेटा 17 का हो जाएगा 2, 8 और 7. तो जब इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर करेंगे तो सोडियम का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनेगा ऐसे. आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? एक, एक डॉट. क्लोरीन का देखेंगे तो क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7, तो 7 डॉट्स बनाएंगे. और जब इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो ऐसे हो जाएगा Na. हाँ, ये दूसरे चैप्टर में करा होगा तुमने, दूसरे बैच में करा होगा, सॉरी, शायद करवाया हो. तो आप ये देखिएगा कि इसमें क्या होगा कि ये सोडियम है और ये क्लोरीन है, तो इसके पास आउटर मोस्ट में एक इलेक्ट्रॉन है, ये डोनेट कर सकता है, और इसको एक चाहिए तो इसने इसको डोनेट कर दिया. तो इस तरह से हमारा क्या बन गया? NaCl. तो क्या करूं, करवाया होगा. ठीक है, बताइए जी, क्लियर है? बाकी बच्चे बताएं भाई, ऑनलाइन वाले. आशुतोष, यस सर. यस सर. ठीक है, चलिए अगला देखता हूं फिर मैं.
फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड के बाद नेक्स्ट देखेंगे सेकंड एग्जांपल इसका, फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड। मैग्नीशियम क्लोराइड, अब मैग्नीशियम का देखिएगा, मैग्नीशियम का 12 होता है तो 2 8 2, तो आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। क्लोरीन का 17, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन कम है, इसको 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करने हैं, लेकिन ये बोल रहा है भाई मुझे तो एक ही चाहिए, तो फिर क्या होगा, मैग्नीशियम के आउटर मोस्ट में तो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो हमने 2 डॉट्स बना लिए, प्लस क्लोरीन 1 2 3 4 5 6 7, तो 1 इलेक्ट्रॉन तो इसने इस क्लोरीन को डोनेट कर दिया, और 1 क्लोरीन और ले आएंगे 1 2 3 4 5 6, और 1 इलेक्ट्रॉन उसने इस क्लोरीन को डोनेट कर दिया, दोनों क्लोरीन सेटिस्फाई हो गए, ये मैग्नीशियम सेटिस्फाई हो गया। तो मैग्नीशियम का तो 1 एटम और क्लोरीन के कितने, 2, तो क्या बन जाएगा MgCl2। समझ गए कि नहीं? ऑनलाइन वाले बच्चे बताएं, अक्षरा क्लियर है? ठीक है, यस सर। ओके ओके। उसके बाद देखिएगा थर्ड एग्जांपल, थर्ड एग्जांपल है फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। फिर देखिए मैग्नीशियम का 12, तो 2 8 2, तो आउटर मोस्ट में 2 हैं, इसका मतलब ये 2 डोनेट करना चाहेगा। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का 8 होता है 2,6, तो ये 2 लेना चाहेगा। तो अब यहाँ तो बिल्कुल सिंपल है कि इसके पास 2 एक्स्ट्रा है, इसके पास 2 कम है, तो दोनों ऐसे ही नॉर्मली ऐड कर जाएंगे। कैसे, मैग्नीशियम आउटर मोस्ट में कितने हैं, 2, प्लस ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में है 6, 1 2 3 4 5 6, तो इसके पास 2 एक्स्ट्रा, इसके पास 2 कम, तो ये भी इसी को दे दिया, ये भी इसी को दे दिया, ये भी सेटिस्फाई, ये भी सेटिस्फाई, क्या बन गया MgO। ठीक है, ऐसे ही अगर हम देखें सोडियम ऑक्साइड, फॉर्मेशन ऑफ सोडियम ऑक्साइड। फॉर्मेशन ऑफ सोडियम ऑक्साइड, तो जैसे सोडियम है Na, तो सोडियम का 11 है, तो 2 8 1, इसके पास 1 एक्स्ट्रा डोनेट करने के लिए, और ऑक्सीजन की बात करें तो इसका होता है 8 2 6, अब इसको तो 2 चाहिए, लेकिन इसके पास 1 ही है देने के लिए, तो 2 सोडियम आ जाएंगे, है ना? कैसे, दोबारा समझिए, इसके पास, इसको तो 2 चाहिए, लेकिन इसके पास देने के लिए केवल 1 है, तो 2 सोडियम आ जाएंगे। कैसे भाई, देखो जैसे ये सोडियम है, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है डोनेट करने के लिए, ठीक है, और इधर ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन को 1 2 3 4 5 6, इसको 2 चाहिए, तो 1 तो इसने सोडियम ने दे दिया, अब 1 सोडियम और बुला लेंगे, ये भी 1 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन लेकर घूम रहा है, तो अब इसने भी अपना 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया,
ये वाले दोनों सोडियम सेटिस्फाई, ये एक अकेला ऑक्सीजन सेटिस्फाई। तो सोडियम के कितने एटम? 2, और ऑक्सीजन का एक, तो Na2O। समझिए? इसी के साथ आपका चैप्टर खत्म होता है। अगली क्लास में जो है इसके अब हम एमसीक्यूज देखेंगे। ठीक है, कोवलेंट बॉन्ड सिलेबस में नहीं है इसलिए उसको करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, सभी बच्चे ध्यान दें, सैटरडे को आपका मैथ्स का फुल सिलेबस टेस्ट है, और वही आपका 45 मार्क्स का होगा और 90 मिनट्स। ठीक है, ओके ओके।